हेलो फ्रेंड्स, यूनिक इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि 2021 के कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या-क्या हैं और ऑक्सीमीटर के बिना भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम होते ही दिख सकते हैं ये लक्षण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नए कोरोना वायरस और पुराने वायरस को कैसे पहचानें। पुराने स्ट्रेन यानी पिछला जो कोरोना वेव था उसे हम आसानी से पहचान लिए थे। जब कोरोना था तो गला खराब, सर्दी, जुकाम, बुखार और सूंघने की क्षमता खो देते थे। पर जो नया कोरोना वेव 2 चल रहा है उसमें ऐसे सारे सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप सही वक्त पर डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करा सकें। नए कोरोना वेरिएंट ने कई मरीजों की जिंदगी ले ली और लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अधिक संक्रामक भी है। सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार नहीं, ये हैं कोरोना के नए लक्षण। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो चलिए बिना देरी किए नए कोरोना वेरिएंट यानी कोरोना वेव 2 के सिम्टम्स को पहचानें। सबसे पहले लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें कि पेट खराब, उल्टी, दस्त ये सब हो रहा है। दूसरा है कुछ लोगों को कंजंक्टिविटीज़ भी हो रही है जिसमें लोगों के आँख पिंक हो रहे हैं। आँख का जो सफ़ेद पार्ट है वो पिंक दिखाई दे रही है, आँखों में लालीपन और आँखों से पानी आ रहा है। कोविड टंग ये तीसरा सिम्टम्स है। ये बहुत ही कॉमन दिखने को मिल रहा है जिसमें आपकी जीभ सूज जाती है, उसकी वजह से टेस्ट की शक्ति खो देते हैं। आप कुछ भी खाते हैं तो आपको स्वाद का पता नहीं चल पाता है। ऐसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि बॉडी एक, आपका बदन बहुत दर्द करेगा, कमजोरी आ जाना, सर दर्द करना। बहुत सारे लोगों को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें, चाहे कोरोना है या नहीं। एक बार हम लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट लेनी चाहिए। हाँ, और एक बात, कोरोना वेव 2 जो चल रहा है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा असर कर रहा है जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल हम सभी ने देखा था कि बड़े यानी 40-45 एज से अधिक वालों को अधिकतर हो रही थी। जवान लोगों को हो भी रही थी तो वे लोग ज़्यादा बीमार नहीं थे, ठीक हो जा रहे थे और छोटे लोगों को हो ही नहीं रहा था। मगर इस बार ये कोरोना वेव 2 किसी को नहीं छोड़ रहा है। छोटे बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और यंग लोगों को भी। वेव 2 हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। पर डे 3 लाख केस सामने आ रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है मरीज को एडमिट करने के लिए। इसलिए हम सभी को अपने आप में और परिवार में जागरूक होना है। इस समय सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को। ऑक्सीजन लेवल कम होते ही दिख सकते हैं ये लक्षण। ऑक्सीमीटर के बिना भी आपको लग जाएगा अंदाज़ा। अभी इस पेंडेमिक में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। तो कई लोग घर में ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक उपाय कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन की अचानक कमी होने से मरीज के बर्ताव में क्या बदलाव आने लगता है? आइए जानते हैं ऑक्सीजन की कमी होने के क्या हो सकते हैं लक्षण। जैसा कि ज्ञात हो, नए कोरोना के आते ही मार्केट में ऑक्सीजन चेक करने वाली मशीन पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई है। पल्स ऑक्सीमीटर जो 1000 का आता था वो अब 2000-2500 में मिल रही है। जो 2000 का आता था वो अब 5000 या 6000 में मिल रही है। तो चलिए जानते हैं पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। यह एक तरह का डिवाइस है जिसे उंगली में लगाते ही ऑक्सीजन का लेवल बता देता है। यदि रीडिंग में 94 से ऊपर दिखे तो खतरे से बाहर माना जाता है। वहीं अगर 90-93 तक दिखने पर खतरा बढ़ते माना गया है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए प्रोनिंग एक्सरसाइज को आप घर में कर सकते हैं। यानी आपको प्रतिदिन सुबह कसरत करनी होगी जिसमें आपको सांस अंदर की ओर लेना है और बाहर की ओर छोड़ना है। ऐसा माना गया है कि प्रोनिंग एक्सरसाइज करते ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्या-क्या हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो यदि ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता है तो होठों
के रंग में बदलाव आ जाता है, आपके होंठ हल्के नीले पड़ सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल सही रहा तो लाल या गुलाबी रंग में आपका चेहरा ग्लो करता रहता है। ऑक्सीजन लेवल गिरते ही मरीज की छाती में अचानक से दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी महसूस होने लगती है, सर दर्द होगा और लगातार खांसी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से दिखाकर मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस पेंडेमिक में हम लोगों को पैनिक नहीं होना है और हम लोगों को शांत और पॉजिटिव रखना है। अभी ऐसी सिचुएशन में हम सभी को घर पर ही रहना है, आप लोग भी घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल भी नया है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी नई इन्फॉर्मेशंस इस चैनल पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।